आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, यहाँ हमारे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट जी, राजू झा जी और सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता और भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गुजरात में माननीय मोदी जी ने पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी पे रखा था कि हाँ, मैंने गुजरात का विकास किया है। और माननीय मोदी जी की बातों को मानते हुए गुजरात की जनता ने एक ऐसा मत दिया जो कभी भी आज तक गुजरात के इतिहास में नहीं हुआ था। हम 157 सीटों को जीतने में सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में भी हमने पिछले बार से ज़्यादा मत प्राप्त किए, लेकिन 1% मत का ही अंतर हमने रहा है। और कुढ़नी में मैं सभी कुढ़नी के अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लगातार मेहनत करके और एक ऐसी सीट जो कि परंपरागत रूप से राजद की और उसके बाद जदयू की थी, और एक मिथक को तोड़ते हुए कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन अजेय हो गया है, इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, कुढ़नी के सभी सम्मानित हमारे मतदाताओं को और प्रभारी के रूप में काम कर रहे मनोज शर्मा जी को, राजेश रंजन वर्मा जी को, राजेंद्र सिंह जी को, संजय सरावगी जी को, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी की मेहनत से यह नतीजा हुआ है। और साथ में मैं बिहार सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं। जब एनडीए का शासन था तो 2,34,000 नौकरियां तय होती थी और उसमें भी 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियों के लिए आप में भरना है। मार्च में इसकी पूरी रूपरेखा बन गई थी कि आप ये शिक्षकों को जॉब देंगे। उसके बाद अगस्त में आपके मन में पाप आ गया, आपने अगस्त बिताया। आज इतने दिनों में आप जो भाजपा के समय की नौकरियां थी उन्हीं को बांट रहे हैं। 1,000 करोड़ का मेगा टेक्सटाइल पार्क था, उसके बदले हमने 1,700 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क कर दिया। आज वह फाइल आपने बिल्कुल उसको जो बोलते हैं कि कबाड़ रख दिया है। बिहार का विकास सभी दलों का सम्मिलित लक्ष्य होना चाहिए और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इन सब चीजों को शीघ्र पूरा करें। जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आप कभी तैयार नहीं होते थे, हमने आपको तैयार किया कि आईटी पार्क खुलेगा, वह आईटी पार्क खोले। बिहार के युवा, वह उनको घोषणा करनी है। अगर वह नहीं करेंगे तो हर कदम पर विधानमंडल की कार्रवाई में भाजपा विरोध करेगी। आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप इसको घोषित कर दें, जरूर कर ही देंगे इन बच्चों को नौकरियां देने में। आप सबका बहुत बहुत आभार। आरोप लगा कि आप लोग बूथ कैप्चर कर रहे हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि 3-4 बूथ कैप्चर कर दिए। बूथ संख्या 120 देखी जाए, हम 10,000 से कम की हुई है। नहीं तो अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती और अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता, क्योंकि हमने सबूत के साथ दिया था, तो आज हम 12,000 से ऊपर मतों से जीतते। जेडीयू में हलचल हो गई है, भगदड़ मचने वाली है। हमारे सदैव के साथी रहे हैं और मैं आज भी कहता हूं कि 2005 से पहले जिन्होंने भी जंगल राज को समाप्त करने के लिए भाजपा के साथ जदयू के जिन नेताओं ने यह लड़ाई लड़ी, हम एक अच्छे भविष्य के, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़े और उसको जीतने में सफल हुए। अगर नीतीश जी ने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है तो जनता उस गुलामी को स्वीकार करने को हरगिज तैयार नहीं है। और मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने भी जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनका हमारे यहाँ स्वागत है। और नीतीश जी को भी आप समझ लेना चाहिए कि वह बार बार पाला बदल सकते हैं।
जनता पाला बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जनता तब भी एनडीए के साथ थी और आज भी एनडीए के साथ। बिहार पासवान का जो दौरा रहा, क्या वो अहम रोल रहा? उसका भी एक भूमिका है। लगभग 50-60 कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से हमने इस पूरे चुनाव को मैनेज किया है। जाहिर बात है कि उस 50 किल में से 2 किल भी कमजोर हो जाती तो हमारी दिक्कत हो सकती है। आरोप लगा रहे हैं कि शराब बारी से बोलिए। अब तो मदन सहनी ही जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके 20% कार्यकर्ता शराब पी करके बेहोश मिलते थे और यह नीतीश जी की शराबबंदी है जिससे कि जदयू के कार्यकर्ता शराब नहीं पी रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार जी के जदयू को जरूर लाभ हुआ है कि नीतीश जी के सामने नहीं आ रहे हैं, पर बिहार के पुलिस को ही केवल लाभ हुआ है। आज पूरे बिहार में जो माफिया तत्व सर उठाए हुए हैं वह सब नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के प्रायोजित लोग हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा टोकता था। तो नीतीश जी को संतुष्ट नहीं है। इसका जवाब तो जदयू के नेता देंगे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हर वह व्यक्ति जिसने जंगल राज के खिलाफ 2005 से पहले लड़ाई लड़ी है, जिसका घर तोड़ा गया है, जिसके परिवार को तंग किया गया है, जिसने इलाके में केवल भय और आतंक और अत्याचार का माहौल बना था और जिसने उसके खिलाफ लड़ा है, वह हर व्यक्ति का भाजपा खुले हृदय से स्वागत करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा बहुत कम मार्जिन से हार हुई है, समीक्षा हो। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? अगर लालू जी का ऑपरेशन नहीं होता तो जाहिर बात है यह मार्जिन बहुत होती। लालू जी शीघ्र स्वस्थ हों, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और उसी दिन ऑपरेशन होने के कारण यह मार्जिन कम हुआ। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो यह मार्जिन 3 गुना से ज्यादा है। राजद के पूर्व विधायक अनिल सैनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को करती है। हम सही हैं और सही थे। के सभी समाज ने दिया।